नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने बताया कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी के कुछ सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और वो इस्तीफा दे सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी के सांसद और बीजेपी विधायक के संपर्क में हैं। दरेकर ने कहा कि महायुति बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन के विधायक चुने गए हैं, जहां महाविकास अघाड़ी के सांसद हैं, खासकर जहां शरद पवार के सांसद हैं। दरेकर ने आगे ये भी कहा कि अगर वे चाहते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य अच्छा हो, विकास हो, विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करना प्राथमिकता का विषय हो, शरद पवार के सांसद अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कार्यकर्ताओं के आग्रह पर अपना ऐसा रुख अपना सकते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में देवेंद्र फडणवीस की मजबूत सरकार है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। अब ऐसे में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के लोकसभा में 8 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के दावों पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी ऑपरेशन कर सकती है। उनके पास पैसा है, उनके पास बहुत बढ़िया सिस्टम है, वे इस तरह से लोगों को आतंकित कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे या अजीत पवार जैसे लोग पहले भी उनके साथ क्यों गए? वे भी डर गए और डर के कारण बीजेपी के साथ चले गए। उन्होंने कहा कि डराना और भगाना और फिर वहां पहुंचकर सारे मुकदमे वापस ले लेना, जब्त की गई संपत्ति लौटाएं। मुझे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में किसी तरह की नैतिकता नजर नहीं आती है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के अंदर सियासी पारा काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जिस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ा दाव खेलती हुई नजर आ रही है, तो देखना ये होगा कि एमवीए का इस पर क्या कुछ रुख निकल कर सामने आता है और एमवीए किस तरह से आगे और भी पलटवार यहाँ महायुति गठबंधन पर और भारतीय जनता पार्टी पर करती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।